हैं उनका बुलाने का उद्देश्य है था कि एक तो नगर निगम मानेसर के सभी जो देवतुल्य मतदाता है, जो क्षेत्र की जनता है, उन्होंने 2 तारीख को जो बिल्कुल शांतिपूर्वक और जो रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है, उसके लिए मैं पूरे नगर निगम मानेसर के क्षेत्रवासियों का, यहाँ के देवतुल्य मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बड़ा ही शांतिपूर्वक मतदान रहा और कहीं कोई छिटपुट की भी कोई वाद विवाद की घटना नहीं हुई। उसके लिए पूरा हमारा जो मानेसर नगर निगम है उसके लिए बधाई, आभार। चुनाव संपन्न हो गया, क्या मानते हैं, क्या रिजल्ट? चुनाव संपन्न हो गया और चुनाव से पहले भी हमें जिस परिणाम की अपेक्षा थी वही परिणाम आज भी हम अपेक्षित है। भारतीय जनता पार्टी 5 अंकों की बढ़त, लगभग 15,000 प्लस वोटों से नगर निगम मानेसर का चुनाव जीत रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, प्रदेश में 10 नगर निगम के चुनाव है, सबसे पहला अगर कहीं कमल खिलेगा तो वो मानेसर नगर निगम होगा और रिकॉर्ड वोटों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है। उसका कारण है, हमने सभी 96 बूथों की पिछले 2-3 दिन वोटिंग होने के बाद एक वर्ग में 80 से ज्यादा बूथ भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है, जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। उससे एक बात साबित है कि मानेसर के जो देवतुल्य मतदाता है, यहाँ की जो जनता है, वो विकास के नाम पे उन्होंने वोट किया है, वो विकास चाहते हैं और विकास वो जानते हैं कि देश में मोदी जी की सरकार, प्रदेश में नायब जी की सरकार और नगर निगम मानेसर में कमल के फूल की सरकार बने, वो सुनिश्चित करना उनका लक्ष्य था और रिकॉर्ड वोटों से उन्होंने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कमल के फूल को नगर निगम मानेसर में खिलाया है। तो सोसाइटी में वोट बहुत कम हुआ है, अगर एवरेज की बात मानी जाए, क्या कारण मानते हैं और उससे आपके रिजल्ट पे क्या कोई असर हो रहा है? देखिए, लगभग 12,000 के आसपास शहर की वोट पोल हुई है, ऐसा नहीं है कम हुआ है। ये निकाय चुनाव है, शहर की सरकार का चुनाव था। हाँ, जो हम अपेक्षा रख रहे थे, हम 15-16,000 की मान के चल रहे थे कि 15-16,000 50% के आसपास वोट पोल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी शहर ने अपना भरपूर मतदान किया। मैं आभार व्यक्त करता हूँ शहर के मतदाताओं का। 12,000 वोट बहुत होता है शहर के चुनाव में और बड़ी संख्या में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, क्योंकि शहर का जो कोर वोटर है वो भारतीय जनता पार्टी का। अगर यहाँ 12,000 वोट पोल है तो आप 10,000 वोटों की अपेक्षा रखता है, 10-10,500 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, लेकिन वो कोर भारतीय जनता पार्टी का वोटर है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ नए गुरुग्राम के मतदाताओं जिन्होंने रिकॉर्ड वोट किया है। लगातार जिस तरह से आप लोगों के बीच में थे, अलग अलग जो दूसरे उम्मीदवार थे वो कई बड़े गांवों से भी हुए, पंचायतें हुई, एक बड़ी चुनौती की समय कम था आपके पास, तो उसको किस तरह से पार पाया आपने और उसको वोट को अपने पक्ष में लाने की प्रयास कर पाए? हमारा जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र हमेशा सरकार के साथ चलने वाला क्षेत्र है। जब रेस में एक घोड़ा दौड़ेगा तो वो हमेशा आगे रहेगा और जब 2-3 लोग उसके साथ दौड़ने वाले हो जाते हैं, स्वाभाविक सी बात है, मुकाबला हो जाता है। जब एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था तो उसको आगे रहना ही था। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कमल का फूल का निशान प्रत्याशी मैदान में आया, स्वाभाविक सी बात है, मुकाबला हुआ और लास्ट के 2-3 दिन में जिस मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने, हमारे शीर्ष नेतृत्व ने जो चुनाव लड़ा, उससे जो सामने वाले विरोधी थे उनके पंजे उखड़ गए और वो अपने आप को संभाल ही नहीं पाए कि वो चुनाव लड़े या डिफेंड करें। भारतीय जनता पार्टी, चाहे वो वार्ड का चुनाव हो, चाहे वो मेयर का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, 30 साल के 365 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ता है और नगर निगम मानेसर में उसी मजबूती के साथ हमारे तमाम कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है और आप परिणाम देखेंगे। मैं फिर कह रहा हूं, 15,000 प्लस वोटों की जीत नगर निगम मानेसर में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की होगी, क्योंकि यहाँ लोग सुशासन के नाम पे वोट कर रहे थे। यहाँ लोग भ्रष्टाचार मुक्त निगम चाहते हैं, यहाँ खुशहाल निगम चाहते हैं, यहाँ गुंडाराज से छुटकारा मिले, यहाँ लोग दूसरे प्रवृत्ति के बिना चुनाव जीते, यहाँ कैसे खुशहाली आए, कैसे नगर निगम मानेसर आगे बढ़े, उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मानेसर नगर निगम के देवतुल्य मतदाताओं ने अपने मतदान का प्रयोग किया है और रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। मैं पुनः नगर निगम मानेसर के सभी देवतुल्य मतदाता का, क्षेत्र की सरदारी का रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और फिर बता रहा हूं कि सबसे पहले 10 निगम में कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिलेगा, ये सुनिश्चित। चुनाव प्रचार के दौरान सभी गाँव में गए, सोसाइटी में, सेक्टरों में गए, ऐसे 5 काम कौन से आपने कहा कि मैं मेयर बनता हूँ तो 5 कामों को? देखिए, अगर हम गाँव की बात करें तो जगह जगह शिविर खोदे गए हैं, कुछ गाँव में पीने का पानी नहीं है,
उसके बाद आप आ जाओ, कम्युनिटी सेंटर एक बड़ा मुद्दा है। हाईवे के परली तरफ शहर में पानी नहीं है। ग्रीन बेल्ट की आप स्थिति देख सकते हैं, रोडों में जगह जगह गड्ढे हैं। आप ऐसे 5 क्या, मैं तो 50 काम आपको गिनवा सकता हूँ। आप शिक्षा की बात कर ली, स्कूलों की स्थिति किसी स्थिति नहीं है। स्वास्थ्य की आप देख सकते हैं क्या हालात है। तो वो सारे हम रोड मैप तैयार कर चुके हैं, मैनिफेस्टो हमारा तैयार है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब हमारे सभी 10 वार्ड के अपने मेयर प्रत्याशी और सभी नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन 18 तारीख को हमें कुरुक्षेत्र में बुलाया था, तो वहां ये तय कर दिया गया था माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कि आप क्षेत्र के हिसाब से अपना मैनिफेस्टो तैयार कर लेंगे, क्षेत्र के हिसाब से किस तरीके की जरूरत है। अगर कुछ और भी ऐड करना पड़ा तो हम शहर और गांव के लोगों के साथ, औद्योगिक क्षेत्र के साथ मिलकर उसमें और भी ऐड कर लेंगे। वैसे पूरा मैनिफेस्टो हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन जरूरत के हिसाब से उसमें घटत बढ़त जो करनी होगी कर लेंगे। कैसे नगर निगम मानेसर सुंदर बने, उसके लिए पहले 100 दिन प्रयास रहेगा। और आने वाले 1.5 से 2 साल में मानेसर नगर निगम को कैसे खुशहाल, कैसे सुंदर, कैसे बेहतरीन, कैसे विकसित नगर निगम, कैसे विकसित हरियाणा के साथ नगर निगम मानेसर विकसित हो, उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सब मिलकर काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। रुद्रलाल जी, क्योंकि कई लोग टिकट मांग रहे थे, आपको टिकट मिली तो कईयों में नाराजगी भी थी, आपसे जिक्र भी हुआ था इस बारे में। आज तो क्या जब वोटिंग हुई है, कोई ऐसी खबर सामने आई है किसी ने भीतरघात किया हो? अगर किया है तो क्या उसकी शिकायत आपने संगठन से की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कुछ समय के लिए टिकट नहीं मिलने से नाराज हो सकता है, लेकिन वो गुस्सा होकर कमल के फूल से, माननीय मोदी जी से, माननीय नायब जी से नाराजगी नहीं हो सकती। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी पार्टी में 1 दर्जन से ज्यादा प्रत्याशी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन किसी ने भी इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन नहीं किया। ये हमारी पार्टी, हमें जो पार्टी और संगठन हमें सिखाता है कि पार्टी की रीति नीति किस तरीके से होती है। किसी भी पार्टी के जो कार्यकर्ता है या जो हमारे टिकटार्थी थे, किसी ने भी हमारा विरोध नहीं किया, सबने हमारे लिए काम किया है। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और आने वाले समय में भी सबको साथ लेके, चाहे चुनाव लड़े हुए व्यक्ति हैं या जो टिकट मांग रहे थे वो भी, या वार्ड के काउंसलर है या हारे हुए जो हमारी पार्टी के विचारधारा के लोग हैं, सबके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। कैसे नगर निगम मानेसर खुशहाल हो, उस दिशा में हमें जिनको साथ लेना है सबको साथ लेके आगे बढ़ेंगे। तो चुनाव के अंतिम दिनों तक भी एक चर्चाएं चल रही थी कि सांसद राव इंद्रजीत का समर्थन मिला या नहीं मिला, तो ऐसे में क्या आपको प्रचार के दौरान कोई संघर्ष करना पड़ा? नहीं, राव इंद्रजीत जी हमारी पार्टी के बड़े नेता है, अग्रवाल के दिग्गज नेता है। और कोई दूसरा व्यक्ति जो पार्टी का, हमारी का विचारधारा का नहीं, उसका लेना देना नहीं, वो कोई आरोप लगाए, उन बातों को बेबुनियादी बातें हैं। मैं जानता नहीं कौन व्यक्ति है, उनके क्या आरोप है। बाकी राव इंद्रजीत जी, राव नरवीर जी, आप खुले मंच से आप देखते हैं किस मजबूती के साथ राव नरवीर सिंह जी ने चुनाव लड़ा, पूरी ताकत से चुनाव लड़ा, अपने चुनाव से भी ज्यादा ताकत लगाई है। और हमारी पार्टी, मैंने बताया कि माननीय मोदी जी, माननीय नायब जी, माननीय राव इंद्रजीत जी, राव नरवीर जी, सबका चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। वही कमल का फूल नगर निगम मानेसर में सभी हमारे जितने भी दिग्गज नेता थे, सबने हमारे लिए काम किया है, सबने पार्टी के लिए काम किया है, सबने संगठन के लिए काम किया है। और मैं बता रहा हूँ, कमल का फूल सबका चुनाव चिन्ह एक है, तो फिर उसमें कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई होती ही नहीं। तो सब पार्टी के बड़े नेता हैं, सबने अपना काम किया और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में। जी, चुनाव में मुख्यमंत्री की जनसभा हुई, केंद्रीय मंत्री की जनसभा हुई, प्रदेश अध्यक्ष की हुई, तो आप जीत का अंतर बता रहे हो 15,000 के लगभग हमारी जीत रहे, क्यों जनसभाओं से जीत का अंतर बना? भाजपा ग्राफ नहीं, जनसभाओं से स्वाभाविक सी बात है, जब बड़े नेता आते हैं तो उनसे ग्राफ तो बढ़ता ही है। माननीय मनोहर लाल जी का अपना दबदबा है, माननीय नायब जी का अपना दबदबा है, माननीय मोहनलाल बड़ोली जी का अपना दबदबा है। उसके अलावा भी अपने गौरव गौतम जी यहाँ करके गए हैं, अपने डॉक्टर बनवारी लाल जी यहाँ करके गए हैं, उसके बाद मनोज तिवारी जी यहाँ रोड शो करके गए हैं, उनकी भी 6-8 हजार वोट है। तो हर व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है, तो ऐसा बिल्कुल सौभाग्य से बात है। लेकिन यहाँ जो क्षेत्र के जो मतदाता है वो तय कर चुके थे। जब मैं गाँव में कैंपेन के लिए जा रहा था तो वहाँ लोग ढोल लगाड़े, डीजे, ऊंट नचा रहे थे, लोग खुशहाली थी, मतलब कमल के फूल के लिए, माननीय मोदी जी के लिए। एक तरीके से एक अलग ही माहौल हमें देखने को मिल रहा था। तो यहाँ लोगों की धारणा थी कि हमें भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल को वोट करनी है। मेरा छोटा सा सवाल है, एक मिनट प्लीज। मेयर की चेयर पर बैठने के बाद जो है, हाँ, मानेसर निगम में आपको विकास की बड़ी चुनौती होगी। मैंने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद देखा, वहाँ के गाँव की स्थिति और जो गुड़गांव होगा सेक्टर के गाँव की स्थिति भी नहीं। यहाँ सड़क सी बहुत सारी समस्याएं आपके सामने भी, जैसे 30 गाँव की बात आपने कहा है, उनके ऊपर आपका क्या फोकस रहेगा कि उनको सीवर की प्रॉब्लम ना हो, कम्युनिटी सेंटर की प्रॉब्लम ना हो? देखिए, कुछ गाँव में तो सीवर के काम अभी ऑलरेडी चल रहे हैं,
और मैं तो 2016 से 23 दिसंबर 2020 तक बतौर सरपंच मैंने सरकार के साथ काम किया है, गांव में जन्म लिया है, हर गांव की छोटी बड़ी समस्या से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। 8-9 साल से शहर में कार्यालय, यहाँ की समस्या से वाकिफ हूँ। उसके बाद जितनी भी समस्याएं हैं, क्योंकि ये क्षेत्र पूरा गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन से बना हुआ है और 2018 से गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन का प्रधान रहा, तो उस नाते मुझे सभी गांवों में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और यहाँ की हर छोटी बड़ी समस्याओं से मैं वाकिफ हूँ। ये जितनी भी समस्याएं हैं, चुनौतियां रहेगी, क्योंकि 4 साल से ज्यादा समय हो गया था, चुनाव नहीं हो पाए, इसलिए दिक्कतें रही है, लेकिन इन चुनौतियों को मजबूती से सामना करेंगे। बतौर सरपंच मैंने काम करके दिखाया है और सबसे गरीब पंचायत एक थी मेरी गुरुग्राम सरपंच एसोसिएशन। मेरे पंचायत के पास कोई पैसा नहीं था, फिर भी 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य मैंने, चाहे वो सरकार से हो या CSR से हो, उसी तरीके से आगे मिल गए। नगर निगम मानेसर तो एक बहुत बड़ी संस्था है, यहाँ तो सरकार CSR बहुत बड़ा फंड है। कैसे नगर निगम मानेसर खुशहाल हो, कैसे नगर निगम मानेसर विकसित हो, उन सारी दिशा में हम रोड मैप तैयार कर चुके हैं। परिणाम आ जाता है, परिणाम के बाद शपथ समारोह के बाद धरातल पे उतरकर आगे बढ़ेंगे। सर, आपके क्षेत्र का एक बड़ा मुद्दा है टोल टैक्स। हर चुनाव में ये मुद्दा रहता है। अब आपको अगर कहीं पावर मिल रही है अपने क्षेत्र के लिए, इस मुद्दे को लेकर आपका क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, टोल हटाना तो मेरी समझ से बाहर का मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वो माननीय गडकरी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ा समस्या है। लेकिन मैंने चुनाव में भी एक बात कही थी और मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि पंचायती राज में हम ऑथराइज होते थे कि हमें पंचायत के लेटर हेड पे लिख के दे देते तो लोकल टैग लग जाता था। हमारा प्रयास रहेगा कि सभी NHI से बात करके सभी वार्ड के 20 काउंसलर को अधिकृत कर दिया जाए कि वो लिख के दे, पूरा नगर निगम मानेसर खेड़ दौला टोल पर एग्जाम हो जाए, टोल फ्री हो जाए। सरपंच साहब, एक दूधिया का बेटा गांव की राजनीति से मेयर की कुर्सी तक पहुंचा, सफर में कैसी कठिनाई आई, कैसे संघर्ष करना, यहाँ तक कैसे पहुंचे? बड़ा अच्छा लगा। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी संभव है। हम बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देते हैं, ये बात आप मानते हैं? हम बिना खर्ची के हम चुनाव लड़ा देते हैं और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है कि मुझ जैसे एक सामान्य व्यक्ति को मानेसर नगर निगम से अपना प्रत्याशी बना दिया। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और हमारे स्थानीय नेताओं का, जिन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई जद्दोजहद के बाद मुझे यहाँ से अपना प्रत्याशी बनाया और आज यहाँ के देवतुल्य मतदाता ने नगर निगम मानेसर में कमल खिलाने के लिए जो उन्होंने अपना योगदान दिया है, उसके लिए भी आभारी रहूंगा। वरना यहाँ तो आप जानते हैं कि कैसे कैसे लोग चुनाव लड़ रहे थे, विषयों में नहीं जाएंगे क्योंकि वो विषय अब समाप्त हो गया है। चुनाव लड़ने के बाद अब स्थितियां बदल गई है, तो हम ऐसा मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में संभव है और देश की दूसरी किसी पार्टी में संभव है। जीत की दावेदारी तो वो भी लोग चल रहा है, जो आप लोकतंत्र है, लोकतंत्र में दावेदारी ठोकना सबका अपना अधिकार है। कांग्रेस पार्टी ने अभी दिल्ली चुनाव में दावेदारी ठोक रखी थी, 67 सीटों में 70 सीटों पे जमानत जब्त हुई थी, तो दावेदारी ठोकना सबका अधिकार है। लेकिन यहाँ के मतदाता, क्षेत्र की जनता तय कर चुकी कि भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल नगर निगम मानेसर में खिल रहा है। मानेसर के साथ साथ पूरे सभी 10 नगर निगम में, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, सभी 10 नगर निगम की बात कर रहा हूँ। अभी दावेदारी जो इन्होंने हरियाणा चुनाव में भी आप लोगों ने देखी होगी, बड़ी मजबूती से दावेदारी कर रखी थी। कौन से विधायक को कौन सा विभाग मिलेगा, मंत्रालय बट गए थे, कौन DC कौन SP कहाँ लगेगा, सब चीजें बट गई थी। लेकिन उनके ढोल नगाड़े ऊंट बग्गी सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं काम आए, सब उनकी जलेबी लड्डू सब हमारे कार्यकर्ताओं ने खाए। तो जो लोग अब तैयारी कर रहे हैं, कोई अगर ऐसी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रदेश में कहीं भी कर रहे हो, हमारे कार्यकर्ता उनके लड्डू जलेबी खाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। आपने ऑर्डर कर दिया लड्डू क्यों? हमारे तो कार्यकर्ता इतनी मजबूत है, हमारे तो रेगुलर चल रहे हैं, हमारे लड्डू बंदी नहीं हुए हैं, लगातार चल रहे हैं। लड्डू खिलाओ भाई सभी को, सारे। हाँ,